हेलो दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप आरपीएफ का एग्जाम देने जा रहे हैं, रेलवे का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, अभी जो है पीछे आपका एग्जाम हुआ है, रेलवे ग्रुप डी, एलपी और आरपीएफ का भी एग्जाम चल रहा है। तो दोस्तों, यूपी पुलिस का भी पहले एग्जाम हुआ है, तो वैसा ही क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैथ का, गणित का पार्ट 1 है ये। लेखपाल, एसएससी, जीडी, बैंक सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो जिन भी लोगों को आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे, फिर मैं बताऊंगा इसको सॉल्व करके कि इसका सही आंसर क्या होगा। और ऐसे प्रश्न जरूर जरूर आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है ये। किसी संख्या के 3/4 का 2/3 बराबर है, यानी किसके बराबर है वो आपको बताना है। मतलब इन ऑप्शंस में से किसी कोई संख्या है जिसकी 3/4 का 2/3 जो है बराबर है, मतलब 2/3 जो है बराबर है, किसके बराबर है वो आपको बताना है। ऑप्शंस में से आंसर करिए जिन भी लोगों को आ रहा है, और जिन लोगों को नहीं आ रहा है वेट करिए, कैसे करेंगे बताता हूं मैं। तो दोस्तों देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ भी नहीं करना होता है, जो ये दिया रहता है बस आप वही करते जाइए। बोला है 3/4 यानी कि 3/4। अगर यहाँ पे बोला है ये 2/3 लिखा है ना, तो बोलेगा कि 2/3, तो यानी कि 2/3। तो वही यहाँ पे कहा है, क्या बोला है 3/4 यानी 3/4 गुणा के 2/3। 2/3 बराबर है किसके बराबर होगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा दोस्तों ये, और 4×3 12 हो जाएगा, यानी कि 1/2। 1/2 जो आंसर होगा वही इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, यहां पे बोला है 3/4 किसी संख्या का, यानी 3/4 गुणा के 2/3, यानी 2/3 अगर बोल देता है तभी भी आप वही करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणा करेंगे तो, और यहाँ पे होंगे 12, यानी 6/12, यानी कि 1/2 के बराबर होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, यहां पर बोला है यदि किसी संख्या के 80%, कोई संख्या है उसका 80% को 80 में जोड़ने पर परिमाण जो है स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या होगी। वह संख्या कौन सी है वो आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत ही आसानी से, बहुत ही लॉजिकल मेथड के द्वारा मैं आपको बताऊंगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो जिन भी लोगों को आ रहा है एबीसीडी में, इस कमेंट बॉक्स में बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा। कह रहा है क्वेश्चन में, यदि किसी संख्या के 80%, यानी कोई भी संख्या होगी दोस्तों तो वो क्या होगी, 100% होगी। कोई भी संख्या हो A to Z। ठीक है, तो यहां पर बोला है किसी संख्या का 80% को 80 में जोड़ दें, यानी किसी संख्या का 80% अगर हम जोड़ देते हैं किसमें, 80 में, यानी दोस्तों तो वो संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। मतलब इसका क्या है दोस्तों कि ये जो 80 है ये 20% है, क्योंकि सॉरी, क्योंकि ये यहां पर बोला है 80 में जोड़ देते हैं, 80% में जोड़ देते हैं तो वो संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 80 में 20% जोड़ेंगे तभी तो ये 100% होगा। तो यानी 80 जो है ये 20% है, बस यही आपको समझ जाना है। तो वह संख्या क्या है वो आप बता देंगे, यानी 100% की वैल्यू आप बता देंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन में बोला है कि किसी भी संख्या का 80% जब 80 में जोड़ देंगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों कोई भी संख्या होगी वो 100% होगी, और उसमें 80% जो है उस संख्या का, और प्लस 20% जब आप जोड़ेंगे तब ये ना 100% होगा। तो 20% की वैल्यू यहाँ पे 80 दिया हुआ है, वही यहाँ पर कह रहा है। तो यहाँ पर 80/20 और गुणा के 100 कर देंगे, तो बहुत ही आसानी से आप 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कितने बार में कट जाएगा, 5, और 5 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 40, यानी कि 400 वो संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर आपको क्या बताना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 73 तथा 129 में प्रत्येक को भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो है 3 जो शेषफल रहता हो। मतलब इसका क्या है दोस्तों कि इनमें से कौन सी संख्या है जो बड़ी संख्या हो, और जो है 73 और 129 में उसका अगर भाग दें तो हर दशा में जो है 3 शेषफल आए, तो वो संख्या आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं जिन भी लोगों को आ रहा है, जिन लोगों को नहीं आ रहा है वेट करें।
दोस्तों यहाँ पे जो शर्त दिया हुआ है उसी के अनुसार हम ऑप्शंस को यहाँ पर कैंसिल करके भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से, जिसमें आपका टाइम बहुत ही कम खर्च होगा। तो यहाँ पर मेन वो बात क्या कर रहा है कि वो सबसे बड़ी संख्या हो, यानी कोई भी इसमें से संख्या हो सकती है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, कोई भी संख्या है जिसके द्वारा मतलब उसको हम भाग दें 73 में, अगर उससे हम भाग दें दोस्तों तो 3 आएगा शेषफल, और 129 में भी भाग दें तो शेषफल 3 आएगा। ऐसी कौन सी संख्या है वो आपको बताना है। तो जो भी संख्या होगी दोस्तों इन चार ऑप्शंस में से ही होगी। तो कैसे हम एग्जाम में जल्दी से कर सकते हैं, तो दोस्तों देखिए 12 का यहाँ पर अगर आप भाग देंगे तो यहाँ पर मत दीजिए, सबसे पहले आप यहाँ पर ही देखिए कैसे हम आसानी से ऑप्शंस को कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 12 का एक बार देंगे तो 12 कट जाएगा, यानी कि 9 यहाँ पर शेषफल बन जाएगा। तो ये तो होने वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में बात करेंगे तो इसको भी हम काट के देख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 13, 13 नवा क्या होता है दोस्तों 117 होता है। तो 117 करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर जो है 12 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 13 दाम में क्या होता है 130, तो यहाँ पर शेषफल 3 कभी आने का चांस ही नहीं है, तो ये भी हमारा कट जाएगा, ठीक है। सबसे बड़े वाले में ऐसे करके देख सकते हैं। साथ साथ दोस्तों जो है जब आप इससे करेंगे 15 से, तो 15 15 नवा 135 होता है दोस्तों। तो यहाँ पर भी आपका शेषफल आने की चांसेस नहीं है। 15 वाटे दोस्तों 120, तो यहाँ पे भी आपको 9 मिल जाएगा। तो 9 यहाँ पर शेषफल नहीं, शेषफल हमको 3 चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो है तीनों जो है ऑप्शंस कट हो गए, यानी कि एक ही आपका ऑप्शन है। जल्दी से आप टिक कर सकते हैं, या फिर आप गुणा करके भी देख लीजिए, आपका 3 सॉरी यहाँ पे भाग करके देख लीजिए, वहां यहाँ पे भी आपको 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप 73 में अगर भाग करेंगे तो 70 आ जाएगा, 14 5 70, तो यहाँ से 3 आपको मिल जाएगा। साथ साथ यहाँ पर भी आप करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 126, यानी कि यहाँ पर भी आपको जो है 3 मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो है आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आप एग्जाम में कौन सा ऑप्शन नहीं होगा इसके द्वारा भी कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप लंबा सबका जो है करके भाग करके भी देख सकते हैं कि किसका जो है शेषफल 3 आता है। तो कौन सा नहीं होगा इस पे अगर आप फोकस करेंगे तो कौन सा होगा वो आपको ऑप्शन तुरंत मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही मतलब लंबा है। जैसे कि आपको 10th में और जो है 12th में क्वेश्चंस करने को मिलते थे, लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, समीकरण बना के आपको करना होगा। वैसा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि बहुत ही हार्ड है। ये थोड़ा सा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। तो जो भी लोग समीकरण जल्दी से सॉल्व करते हैं वो बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को अभी आप देखिए क्या इसमें करना है, आपको x का मान बताना है, और यहाँ पर दिया हुआ है 3 के घातांक x प्लस वाई, और इजक्वल टू में आपका जो है 81 दिया हुआ है, तथा जो है 81 का घातांक x माइनस वाई इजक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो जो है आपको x का मान बताना है। तो कैसे आप इसको निकालेंगे, इससे पहले मैं बता दूं इतना जो है लेंदी क्वेश्चन नहीं देगा, कैसा देगा वो मैं बता दे रहा हूं पहले। तो यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा आसान बताऊंगा, फिर मैं ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर कैसा क्वेश्चन आपसे देता है, क्वेश्चन आपको देगा 3 के घातांक x इजक्वल टू, या जो है 3 के घातांक y इजक्वल टू आपका जो दे देगा वो देगा 81, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपसे पूछ लेगा x इजक्वल टू क्या होगा, तो x का मान आप कैसे निकालेंगे, इसको भी 3 का घातांक में आप कर दीजिए। 81 को करेंगे 3 का घातांक, तो 3 के घातांक 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 3 गुणा के 3 गुणा के 3 गुणा के 3, यानी 4 टाइम, तो 4 टाइम हमने कर दिया। तो यहाँ पर जो है घातांक की वैल्यू दोनों को बराबर करेंगे, तो यानी x इक्वल टू जो है दोस्तों 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 27 देता तो x इक्वल टू 3 हो जाता है। यहाँ पर y भी दे सकता है, ठीक, ABCD कुछ भी दे सकता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। समीकरण बनाना होगा आपको, समीकरण के बाद जो है आपको x या y का मतलब मान लीजिए यहाँ पे x की जगह पे y भी पूछ ले तो आप कैसे बताएंगे, उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा। तो समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैंने आपको बोला था 3 के घातांक में उसको कर लीजिए। जैसा भी क्वेश्चन दे आपको, जो छोटा वाला है उसके घातांक में आपको कर लेना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इससे हम समीकरण बनाने का प्रयास करते हैं। 3x प्लस वाई दिया है, ठीक है, x प्लस वाई है, इजक्वल टू 81 दिया है। तो इसको हम जो है समीकरण बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों जो है एक इसको 3 के टर्म में कर लेंगे, यानी 3x प्लस वाई इजक्वल टू 81 है दोस्तों। तो यहाँ पर 3 के घातांक 4, यानी कि यहाँ पर दोस्तों जो हमको समीकरण प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा हमको x प्लस वाई इजक्वल टू 4। ये समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब इससे हम इक्वेशन नंबर 2 निकाल देते हैं। तो 81 दिया है, x माइनस वाई इजक्वल टू क्या दिया है
3। तो इससे हम निकालने का प्रयास, इसको हम 3 के घातांक में कर देते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है दोस्तों। तो ये 1 वाला जो इसका घातांक है वो 1 है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमको इक्वेशन मिल जाएगा वो मिल जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। अब ये 1, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। 1 कहाँ से आया दोस्तों, 3 के घातांक यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं को दोनों को आप सॉल्व कर दीजिए, x की मान जो है आपको मिल जाएगा। तो समीकरण सॉल्व करने के भी कई तरीके होते हैं, कैसे आप समीकरण को सॉल्व करते हैं, 9th में, 10th में, या फिर आप जो है 8th में, 6th में भी आपने ये सॉल्व किया होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम करेंगे समीकरण को सॉल्व। तो यहाँ पर समीकरण सॉल्व करने का जिनको कुछ भी नहीं आता है तो वो यहाँ पर जो है स्थानांतरण विधि से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर x या y का मान आप निकाल लीजिए यहाँ से, यानी कि बताता हूँ कैसे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये समीकरण नंबर 1 है। और समीकरण नंबर 2 क्या है दोस्तों, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 2 है। तो इससे हम मान लीजिए कि x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान निकाल के इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो x का मान यहाँ पे क्या निकालेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे, तो पक्षांतर विधि भी बोलते हैं इसको। 4 माइनस इधर आएगा ये 4 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा x का मान। अब x का मान इसमें अगर हम रख देंगे तो 4 इंटू, यानी 4 यहाँ पर आएगा, x की जगह पे ये रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 यहाँ पर आएगा, अब यहाँ पे 4 माइनस वाई, ठीक है, फिर माइनस 4y ये वाला है, और इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आगे आएंगे आप तो चचाओ के 16, यानी कि 16 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों माइनस 4, सॉरी यहाँ पर, हाँ 4y, यहाँ पर जो 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 4y इक्वल टू 1। यानी आगे आप आएंगे तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर देंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप इन दोनों को थोड़ा सा जगह नहीं बच रहा है तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है 4 दोनों को प्लस कर देंगे, यानी 16 आपका जो है दोस्तों माइनस का यहाँ पर 8y हो जाएगा और इक्वल टू 1। तो अब इसको पक्षांतर करेंगे तो इसमें से घट जाएगा, यानी माइनस का 8y इक्वल टू 1 माइनस 16, यानी कि यहाँ पर माइनस का 15 बटा के इसको करेंगे, y इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस के 15 बटा के माइनस का 8 जो है। तो यहाँ पर जो है माइनस माइनस कर जाएगा, 15 बटा के 8 जो है y की वैल्यू आ गई 15 बटा के 8। तो समीकरण नंबर 1 से एक क्या था दोस्तों, x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो यह क्या था दोस्तों, हमारा जो था 15 बटा के 8 वाई का, मान लीजिए वाई पे यहाँ पूछ दिया तो ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। एक्स का पूछा है यहाँ पर, तो एक्स का मान निकालने के लिए वाई का मान यहाँ पे रख देंगे, तो एक्स प्लस जो है 15 बटा के 8 इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम वाई का मान यहाँ पर रख दिए, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वहां पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि दोस्तों एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 15 बटा के 8। तो इसमें से आप करेंगे तो आपका आंसर जो है दोस्तों 17 बटा के 8 आ जाएगा। 8 यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 8 आपका नीचे रहना ही है, फिर यहाँ पर जो है 1 रहेगा, तो यहाँ पर 8 और चौका जो है 32 हो जाएगा, 32 और यहाँ पर 15 में से 32 में से 15 को घटा देंगे तो यहाँ पर जो है 17 बटा के 8 आपका सही आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों जो है पक्षांतर विधि से या किसी भी विधि से आप जो है समीकरण सॉल्व करने, अगर आप जानते हैं समीकरण कैसे बनाएंगे वो मैं बता दे रहा हूँ। घातांक इसको उठाइए और इसका घातांक 3 का कर देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 4 पहला समीकरण। दूसरा समीकरण जो है यहाँ पर इसको भी 3 के घातांक करेंगे, नहीं 4x माइनस 4y इक्वल टू 1 हो जाएगा, 3 के घातांक 1 है। समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो x या y जो भी का आपसे मान पूछे तो आप बहुत ही आसानी से बता देंगे। x का मान 17 बटा के 8 आएगा, y का मान जो है 15 बटा के 8 आएगा। तो आप ऐसे बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम है। स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है या फिर निकालने में दिक्कत होगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर लेंगे। दोस्तों आपने 9th में, 6 में या 6 से लेके 8th में ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं समीकरण वाले, ये आपको घातांक में नहीं मिलेगा, ठीक है। 6 में आपको जो है समीकरण सिर्फ आपको मिल सकता है।
तो देखिए दोस्तों, ये थे गणित के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारे वीडियो आपको पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ साथ अगर आपने देखो सीखो स्टडी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड का बटन है सब्सक्राइब, और बगल में एक बेल आइकन है दोस्तों, देखो सीखो स्टडी जो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।